हेलो एवरीवन, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग मिलके आज डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सोल्व करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, किस किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। आपके लिए खुशियों का सारे दरवाजा खोल दूं, आपके लिए चांद तारे तक भी तोड़ दूं, इतना झूठ काफी है या दो चार और बोल दूं। चलिए आइए हम लोग इसी के साथ शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन देखेंगे सर। आइए हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं। सर डिफरेंशिएशन तो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन तुम लोग तो निकम्मा हो, इसीलिए हम आपको याद करा देते हैं। 12th में पढ़ना है। कोई कोई तो ऐसा होगा कह रहा होगा सर हम 12th में ना है, तो हाँ भाई तू 12th में है, ये लगे तू ये वीडियो देख रहा है। सर हम लोग का बुक कौन सा होगा? केसी सिन्हा का होगा, और उसमें हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। सर चैप्टर 11 और 10 लिखने का क्या मतलब है? तो आपके पास पुराने वाले बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 11 होगा, नए वाले बुक में चैप्टर नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर सर 1 से लेके 25 तक का क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे। आप पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में और आप उसको चैप्टर को बेहतर बनाइए। और देखिए आपको मैथ पढ़ने का एक तरीका है, हम जब आपको सिखा रहे हैं तो आप उससे गौर से देखिए और गौर से समझिए, और फिर आप क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे एक बार में नहीं बना, आप उस क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, लेकिन आप उस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। आप एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, आप जिस भी चीज को टाइम दीजिएगा वो चीज आपका अपना हो जाएगा। ठीक है, भले वो बात कोई भी चीज का हो, पढ़ाई का हो या बाहरी दुनिया का हो। मिलके देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर आप बता रहे हैं, उससे पहले आप हमको बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। सर कॉस एक्स। अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं तो पिछले वीडियो में जाइए और उससे वहां पे आप पहले फार्मूला को कंप्लीट कीजिए और याद कीजिए। उसके बाद इसमें आइए आप कैलकुलस डिफिनेशन के नाम से होगा, उसमें लिमिट का पूरा फार्मूला, डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला सब आपको वहां पे दिया गया है। डिफरेंशिएशन का रूल भी आपको वहां पे बताया गया है, उसमें प्रूफ भी है 1-2 का। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला नंबर बात तो डिफरेंशिएशन दो साइड का चीज है। यहाँ पे आपको एक साइड दिया हुआ है, एक साइड को आप लेट कर लीजिए। सर लेट y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करा भाषा में, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए कि किसको सर, ये जो फंक्शन दिया हुआ इसको किसके रिस्पेक्ट में सर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। आइए हम लोग कर देते हैं। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे DIFF। किधर कर दीजिए सर, आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो दोनों साइड की चीज है, तो आप लिखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। किसके रिस्पेक्ट में करना है सर, एक्स के रिस्पेक्ट में, आप एक्स लिख दीजिए। ठीक है, हम लिख दिए। आप क्या करेंगे, अब आगे हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। कर दीजिए dy/y dx, यहाँ पे d साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है सर, बाई dx होगा हम लोगों का। क्यों? क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए साइन के एंगल में x है, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। हम आपसे पूछे साइन के एंगल में x² है, तो आप यहाँ x² के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए साइन को अगर आप एंगल में x देख रहे हैं तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं, तो आपको आंसर में भी x आया है। जो आंसर इसका होगा उसके एंगल में भी x आया है। अगर यहाँ पे अगर आप साइन का एंगल में x² ले रहे हैं, अगर उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर में भी जो आएगा उसके एंगल में x² होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सर जो वहां पे साइन का एंगल था वही हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन x था तो हम लोग का cos x होता था। तो यहाँ पे देखिए आप इसको इतना को x मानिए, तो आप सर x मानते थे। यहाँ पे x रहता था, x के रिस्पेक्ट में सर x हम लोग इसको मान लेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में नीचे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। x के जगह पे क्या है तो आप बोलिएगा सर ax प्लस b है, आप इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। बाकी यहाँ तो आप देखिएगा तो सर आप तो क्वेश्चन में को चेंज कर दिए। क्या कर दिए सर, यहाँ तो कहीं पे ये है नहीं, आप ला दिए हैं।
तो इतना से आप भाग कर दिए हैं तो आप कुछ मत कीजिए, आप इतना से गुना कर दीजिए ax प्लस बी से, और नीचे जो है dx वही लिख दीजिए। आप देखिएगा तो इससे ही कट जाएगा, फिर सेम आपका आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए क्या होता था सर, साइन और एंगल में सर यहाँ एक्स रहता था, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे। तो हम लोगों का सर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता सर, अगर एक्स रहता तो यहाँ पे एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे हम आपको बताए थे रूल में, जब डिफ्रेंशिएशन अगर जोड़ में हो तो उसका अपना अपना डिफ्रेंशिएशन होता है। आप यहाँ लगा दीजिए, वहाँ पे ए कांस्टेंट रहता है तो उसको बाहर करते थे, और फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और यहाँ पे डी बी बाई डी एक्स कर दिए। अब क्या कीजिएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये तो होगा ही होगा सर, यहाँ पे देखिए ये होगा, और सर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। सर ए में आप 1 से कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए को ले आइए इधर, आंसर ए कॉस ए एक्स प्लस बी, आंसर देख लीजिए है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा बनाएंगे। सेकंड देखते हैं सर, ये दोनों साइड का चीज है, आप लेट कर लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सर इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन इसका कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो सर वहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, इसीलिए हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। सर मतलब जो इसके एंगल में रहे ना, आप उसी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे डी साइन एक्स स्क्वायर, तो सर यहाँ पे एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो सर यहाँ पे तो आप इतना से भाग दे दिए, तो सर यहाँ पे आप इतना से गुना कर दिए, और यहाँ पे सर डी एक्स हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब इसको फार्मूला पे सेट कर दीजिएगा। हम आपको फार्मूला लिख देते इधर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब आपको एक बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n का क्या होता है, तो सर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर को नीचे लाते हैं, और सर जिसके ऊपर पावर है उसमें से हम लोग एक कम करते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूला से ही अगला क्वेश्चन इसमें लगा दीजिए अप्लाई। साइन एक्स का क्या होता है सर, कॉस, एक्स होता सर, अगर एक्स रहता था, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इंटू इसको एक्स टू द पावर n dx का फॉर्मूला लगाइए। क्या हो जाएगा सर, पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से एक घटाएंगे, सर यहाँ हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हम लोगों का आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें देख लीजिए। डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, y बराबर tan 5x प्लस 9 लिख दिए, डिफरेंशिएट कीजिए, इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x वहां पे बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे, कर दीजिए, कर दिए सर। आप क्या करें, तो आप इन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी tan 5x प्लस 9 बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा, पहले ना बात आप देखिए यहाँ पे फार्मूला tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है सर। फार्मूला आपको हम हर एक में लिख रहे हैं, आप फार्मूला याद रखिएगा। आप बस इतना सा आप मेरा हेल्प कर दीजिए, आप सब फार्मूला याद कर लीजिए, आगे हम पे छोड़ दीजिए।
सर अगर यहाँ पे जो एंगल रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर दीजिए। और सर अगर उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कर दिए मतलब उतना से हम भाग दे दिए तो सर उतना से ही हम गुना कर देंगे 5x + 9 dx कर दिए सर। अब क्या करें, देखिए यहाँ पे tan x अगर x रहता तो x के जगह पे इतना दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है सर 5x + 9। तो यहाँ पे अगर x रहता तो सर sec² x होता और सर x के जगह पे हम लोग का दिख रहा है 5x + 9 तो हम लोग का 5x + 9 हो जाएगा। और हम लोग का जोड़ में अपना अपना डिफ्रेंसिएशन होता है तो यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 को बाहर निकालिएगा और x के डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर सर यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ पे सर कांस्टेंट का था हम लोग का 0 होता है डिफ्रेंशिएशन sec² x 5x + 9। यहाँ पे सर देखिएगा यहाँ पे अगर x का डिफ्रेंशिएशन 1, 5 को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सर 0 आप जोड़ रहे हैं जोड़ दीजिए। 0 एक ऐसा प्राणी है जिसे आप जोड़िए घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 5 को अगर आप पहले ले आइएगा तो 5 sec x² 5 + 9 हम लोग का आंसर 3 का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। इसको आप y बराबर लेट कर लीजिए सर, y बराबर cos sin x² कर लिए सर। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, किसके रिस्पेक्ट में सर x के रिस्पेक्ट में कर डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में सर यहाँ पे सर x के रिस्पेक्ट में। देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। आप y बराबर डिफ्रेंशिएशन दो साइड का चीज है, आपको एक साइड दिया तो एक साइड y आप लिखिएगा ना तो आप y बराबर लेट कीजिएगा तो सर y बराबर हम लेट कर लेंगे, ठीक है सर। अब उसके बाद आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहा है तो ये तो जानवे करते हैं। तो हाँ सर तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिए किसके साइड, दो साइड चीजें तो आप दोनों साइड में कीजिएगा, अगर गुना होता है तो आप दोनों साइड करते हैं तो दोनों साइड आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और क्वेश्चन में आपको जो दिख जाएगा वेरिएबल आप ओकरे रिस्पेक्ट में कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सर x था तो x के रिस्पेक्ट में और क्वेश्चन में भी कहिए रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा सर dy dx बराबर d cos sin x² बाई dx हो गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अगर आपको cos के जो एंगल दिख रहा है आप उसी को लीजिए सर। cos के एंगल में तो हमको sin x² दिख रहा है, अगर हम आपको फॉर्मूला पूछे cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, सर ये बात तो सही है। यहाँ पे सर एंगल में x था तो x के रिस्पेक्ट में किए तो हम लोग का आंसर में भी x ही आया था। तो यहाँ पे आप कीजिएगा एंगल में क्या है सर x के जगह पे कुछ नहीं है बस sin x² है तो आप उसी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए sin x²। और सर इतना से आप भाग किए तो आप इतना से गुना कीजिए sin x²। सर आप गुना भी कर दिए तो अब आप क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर अब अगला फॉर्मूला d sin x बाई dx का सर cos x, ठीक है cos x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एंगल में जो है ओकरे रिस्पेक्ट में यहाँ पे dx² से सर आप भाग दिए तो आप इसी से गुना कर दीजिए और इसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए तो हम लोग का वो आ जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x का सर माइनस sin x, x नहीं सर sin x² हो गया। यहाँ पे sin x का क्या होता है सर cos x होगा लेकिन x के जगह पे x² है और यहाँ पे सर x⁴n dx का हम लोग इंटीग्रेशन क्या होता है पावर को नीचे लाते हैं और पावर में से 1 घटाते हैं। तो यहाँ पे आप चाहिएगा तो इसे डिफ्रेंशिएशन का रूलिंग होता है
अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बाद वाला को पहले और पहले वाला को बाद में लिख दीजिए। cos x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, आप आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर साइन क्यू एक्स, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। कर देते हैं सर, किसके रिस्पेक्ट में? तो सर x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स बराबर d साइन क्यू एक्स बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करें सर, तो आप कुछ मत कीजिए, हम आपको एक चीज पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम आपसे पूछे क्या साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का होल क्यूब हम इसे नहीं लिख सकते हैं? तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, हम लोग ये लिखते हैं, हम लोग का अधिकार है इसलिए हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इसको अगर इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा होगा सर, x टू द पावर n dx का हम लोग का फॉर्मूला होता है सर, पावर को नीचे लाते हैं और पावर में से एक घटाते हैं। तो मतलब सर यहाँ पे x था ना जिसके ऊपर में पावर, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। d साइन क्यूब x को आप साइन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और इतना से आप भाग दिए हैं तो आप इतना से गुना कीजिए और यहाँ पे dx हो गया सर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर, पावर को नीचे लाते हैं, पहले लिख दिए, और सर पावर में से एक घटाते हैं, घटा दिए सर, और साइन x का cos x। अगर ये ऐसा ही आंसर है तो आप ऐसा ही छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर आंसर में कुछ चेंज करके दिया हुआ है तो आप चेंज कर दीजिए। इसको देख लेते हैं, y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, अब ये हमेशा लिखाएगा, ये सब डिफ्रेंशिएशन में आपको लिखना पड़ेगा। इतना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स। आपको एक फार्मूला याद होगा, कौन सा सर? तो आप देखिएगा, हम आपको बताए थे रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखिएगा रूट के अंदर में जो है ओकरे रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे कर दीजिए। रूट के अंदर में क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हम लोग एकरे रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और सर इतना से आप भाग दिए तो इतना से आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। सर यहाँ पे हम लोग रूट का जानते हैं क्या होता है सर, 1 बाई 2 रूट, अगर एक्स रहता है तो सर 1 बाई 2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और सर हम लोग जानते हैं क्या, जो जोड़ में अपना अपना डिफ्रेंशिएट होता है, तो यहाँ पे आप देखिए एक्स टू द पावर n के लगाइएगा तो 2 आएगा नीचे, पावर में से एक घटेगा, और सर एक्स का 1 और कांस्टेंट का तो सर हम लोगों का 0 होता है, तो उसको जोड़े घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 1 बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम लोग का यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन दो साइड का चीज है, इसमें एक साइड दिया हुआ है
तो आप एक साइड को लेट कर लीजिए। क्या सर, y बराबर tan x टू दी पावर n लेट कर लिए। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। ये भाषा हमेशा आपको लिखाएगा, बस इतना सा भाषा याद रखिएगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स डी tan x टू दी पावर n बाई डी एक्स। अब क्या करें सर, तब आप लोगों को एक फार्मूला पता होगा, tan x का डिफ्रेंसिएशन, तो आप बोलिएगा सेक स्क्वायर x होता है। यहाँ से आपको देखिए एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एंगल में क्या है x, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं। अगर एंगल में यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहता तो आप एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते। एंगल में x था तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो हम लोग का जो आंसर है उसका भी एंगल x है। अगर एक्स स्क्वायर है, अगर यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। मतलब जो आंसर होता है उसमें भी एक्स स्क्वायर होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम एंगल मान के कर लिए ना, आंसर में वही आएगा सेम। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको एंगल सेम दिख रहा है तो बोलिएगा नहीं सर यहाँ x टू दी पावर n है, यहाँ पे dx है, तो इसको क्या कीजिए, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट तो आप कर दिए, तो अब यहाँ से आप पूछिएगा सर डिफ्रेंशिएट तो कर दिए, मतलब ये तो क्वेश्चन में बाई में dx था, आप x टू दी पावर n कर दिए, इसका मतलब आप गलती किए हैं, तो आप इस गलती को सुधारिए। आप उतना से भाग किए हैं तो आप उतने से गुना कर दीजिए, उसके बाद हमको कोई आपत्ति नहीं है सर, कोई आपत्ति नहीं है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, आप कुछ नहीं, पहला फार्मूला tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, और एक और फार्मूला है x टू दी पावर n बाई डी एक्स का। क्या होता है सर, पावर को नीचे लाते हैं, पावर में से एक घटाते हैं। ये दो फार्मूला आप याद रखिए, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ऐसे फार्मूला सब याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे tan x का हम लोग का सेक स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे हम लोग सर सेक स्क्वायर x लिखते हैं अगर x रहता तो, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या है सर, x के पावर n है, हम x के पावर n लिखेंगे। इनटू में यहाँ पे आपको x टू दी पावर n बाई डी एक्स का फार्मूला, सर पावर को नीचे लाते लाइए और जिसके ऊपर पावर है उसमें से एक घटा के लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप इसे इस प्रकार से लिख लीजिए। डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है, डिफ्रेंशिएट किए तो जो बाद में आया उसे पहले लिखिए और जो पहले है उसे बाद में लिखिए, यही हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन में हम लोग थर्ड देखते हैं। बस आप एक और फार्मूला लिख लीजिए उसके लिए, कॉसेक x का डिफ्रेंशिएशन, सर अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। बस यही इतना सा बात आप याद रखिए। तो सर दोनों साइड का चीज़ है, y बराबर लेट कर लीजिए, ले लिए सर cos x। अब इससे सर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सर, दोनों साइड का चीज़ है तो इसको हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको हम करेंगे तो सर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे सर d cos x x बाई सर dx। आपको यहाँ पे एक चीज़ गौर करना चाहिए कि यहाँ पे cos x के एंगल में x है, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं। अगर सर यहाँ पे अगर हमको 5x रहता तो हम 5x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है cos x के एंगल में, तो सर cos के एंगल में सर हमको cos x दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप इसे उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जिसे हम लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं। हम लोग का डिफ्रेंशिएशन का मेन पढ़ाई होता है चेन रूल। किसके रिस्पेक्ट में सर, यहाँ पे सर आप देखिएगा एक चीज़, तो यहाँ पे cos x का एंगल cos x है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए cos x। अगर सर आप इतना से भाग किए हैं तो आप इतने से गुना कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए
cos x बाई डी एक्स। अब इसे फार्मूला क्या होता है सर, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos x, यहाँ पे cot x, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको माइनस cos x। सर x के जगह पे यहाँ पे क्या है, cos x लिख दिए सर। अब यहाँ पे सर इनटू में cot x होना चाहिए था, लेकिन सर यहाँ पे x नहीं, x के जगह पे cos x है, तो आप यहाँ पे cos x लिखिएगा। अब हो गया। अब अगला देखिए क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट cos x का फार्मूला पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे सर माइनस cos x इंटू cot x। आप इसे लिख दीजिए माइनस माइनस सर प्लस cos x इंटू cot x, cos x इंटू cos x। हम लोग का यही आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के देखते हैं सर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करते हैं। y बराबर tan x स्क्वायर प्लस 3, डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डी tan x स्क्वायर प्लस 3 बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या होता है सर, tan x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग का sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे सर अगर यहाँ पे देखिए लिख ही देते हैं, तुम लोग तो याद किया नहीं होगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, इतना बात आप जानते हैं, तो आप समझिए ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे आप देखिएगा एंगल में जो है ओकरे रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और सर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उतना तो रहेगा नहीं क्वेश्चन में सर। तो अगर हम ओकरे रिस्पेक्ट में करेंगे मतलब हम उतना से भाग करेंगे उसके एंगल से, तो सर उसके एंगल से अगर हम भाग करेंगे तो उतना से गुना भी करते चले जाएंगे। उसी को हम लोग चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल कुछ नहीं है, आपका दिमाग ठीक है और सही तरीके से यूज कीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। tan x स्क्वायर प्लस 3, इसके एंगल में क्या है, तो यहाँ पे आप बोलिएगा सर इसके एंगल में कुछ नहीं, x स्क्वायर प्लस 3 है, तो आप उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3, इतना से आप भाग दिए हैं तो आपका अधिकार बनता है इतना से गुना कीजिए, कर देते हैं सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता, अगर सर यहाँ पे tan x रहता तो x नहीं, यहाँ पे सर x स्क्वायर प्लस 3 है। अब समझ गए। अब आपको एक रूल पता होगा, डिफ्रेंशिएशन जोड़ या घटाव में रहे तो उसका अपना अपना डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा सर, dx स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस d3 बाई डी एक्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और फार्मूला दिख रहा होगा, x टू द पावर n बाई डी एक्स का। सर पावर को नीचे लाते हैं और पावर में से वो एक माइनस करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो सर ये तो x स्क्वायर कर दिया डिफ्रेंशिएट। अब क्या होगा, सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे इसको कीजिएगा तब पावर नीचे आएगा सर, और पावर में से 1 घटाएंगे तो हम लोग का 1 बचेगा। और सर यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का हम लोग का 0 होता है, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से सेक स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। यहाँ पे आपको देख रहा होगा सर x डिग्री, सर डिग्री तो एक कांस्टेंट जैसा हो गया, इसका मतलब सर वहाँ पे एंगल में x डिग्री है, इसमें चैन रूल लगाएंगे तो हम लोग का 0 आ जाएगा। लेकिन आंसर में 0 नहीं दिया हुआ है, मतलब उसे आप उस प्रकार सोल्व नहीं कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। आप लोग एक चीज जानते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हाँ सर हम जानते हैं, 1 डिग्री का मान पूछेंगे तो सर पाई बटे 180, ठीक है।
लिख दिए। यहाँ से 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो बटे में आ गया था पाई बटे 180। अगर मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है जिसका वैल्यू ये कितना है सर, पाई बटे 180 है एक चीज़ का, तो आप 10 चीज़ का ही कीजिएगा तो उस रेट से कितना होगा सर, 10 पाई बटे 180। मतलब एक चीज़ का प्राइस अगर आपके पास इतना है तो 5 चीज़ का प्राइस सर 5 पाई बटे 180। तो हम यहाँ से इसी प्रकार आपसे पूछ दिए जे x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ से बोलिएगा सर कुछ नहीं होगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो अब आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा पाई बटे 180, आप उसको के लेट कर लीजिए। के लेट कर लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x डिग्री बराबर, इसे लिख सकते हैं k इंटू एक्स, हाँ सर लिख सकते हैं। अब आप कुछ मत कीजिए, आपको वहाँ x डिग्री दिख रहा है उसके जगह पे आप के लेट किए हैं के एक्स, आप उसको मान रख दीजिए। यहाँ पे आप x डिग्री बराबर के एक्स ले लिए, अब क्या कीजिए, अब वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो सर यहाँ से तो y बराबर tan, सर x डिग्री के जगह पे हम लोग के एक्स लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, किसके रिस्पेक्ट में, तो सर x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स डी tan के एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए ऐसे आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, tan के एक्स, सर नीचे में इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका एंगल के एक्स है, तो उतना से सर हम वहाँ पे, यहाँ पे आप क्या किए हैं, तो यहाँ पे सर हम लोग इतना से भाग दिए हैं, तो आप इतना से गुना कीजिए। सर कर देते हैं, अब क्या दिक्कत है, इसका क्या हो जाएगा सर, कुछ नहीं होगा सर, tan अगर x रहता तो सेक स्क्वायर x, यहाँ पे x के जगह पे के एक्स है तो के एक्स डाल दिए। और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, हम आपको क्या बताए थे रूल में, जो अगर कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई है उसका आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पहले आप कांस्टेंट को बाहर निकालिए, के एक कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के सेक स्क्वायर के एक्स, यहाँ पे देखिए तो आप कितना के जगह पे के माने थे, तो सर हम पाई बटे 180 के जगह पे के माने थे, यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखिए और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, तो सर हम x डिग्री लिख सकते हैं, यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्या कीजिएगा, y बराबर इसे लेट कर लीजिए 3x स्क्वायर 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2। अब आप सर ये डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड का चीज़ है, सर कर दीजिए। और सर किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो सर x के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे सर d 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2 वाई डी एक्स हो गया। सर आप क्या करें, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होइएगा, फार्मूला x टू दी पावर n का फार्मूला, मतलब यहाँ पे सर x के जिसके ऊपर पावर रहे ना हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ x के पावर में है तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, मतलब यहाँ पे कितना के ऊपर पावर है, तो आप बोलिएगा सर ज़्यादा नहीं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 पर हम लोग का पावर दिया हुआ है तो हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। कर दीजिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2 वाई डी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 कर दिए सर। अब सर यहाँ पे तो हम लोग इतना से कर दिए डिफ्रेंशिएट इसके रिस्पेक्ट में जो उसके ऊपर हम लोग का पावर है, तो अब यहाँ पे क्या होगा सर, इतना से आप भाग किए हैं तो आप इतना से गुना कर दीजिए, कर दीजिए बस सर हम लोगों का हो गया, यही चैन रूल है सर। अब क्या करें, तो अब आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं आप पावर को नीचे लाते हैं, x टू दी पावर n का फार्मूला, देखिए यहाँ पे पावर को आप नीचे लाते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं तो 7/2 नीचे आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है सर।
और सर पावर में से एक घटाने का मतलब 7/2 में से आप एक घटाइए तो यहाँ पर सर 5/2 बचेगा, बच गया। अब आप क्या कीजिएगा, आपको अभी अभी हम बताए थे जो जोड़ या घटाव में अपना अपना डिफ्रेंसिएशन, तो आप वहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 3 कांस्टेंट है इसको बाहर निकालिएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। तो सर एक्स स्क्वायर बचेगा तो हम पावर नीचे लाएंगे, पावर से एक घटाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे 6 कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सर हमको एक्स दिख रहा है और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कुछ नहीं सर 1 होता है, और सर यहाँ पे कांस्टेंट का हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो बस अब आप इसे कुछ मत कीजिए, आप इसे गुना करके लिख दीजिए 7/2। यहाँ से आपको क्या लिख रहा है, दिख रहा है सर, इसको कीजिएगा तो 6x और इसको कीजिएगा तो 6x + 6 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 3x² + 6x + 5 टू दी पावर 5/2। यहाँ से 6 कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, x + 1 3x² + 6x + 5 के पावर 5/2। यहाँ से काटिएगा तो 3 मरतबे कटेगा, 13×21 x + 1 × 3x² + 6x + 5 टू द पावर 5/2। चलिए हम लोग का यही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसे आप क्या कीजिए, y बराबर लेट कर लीजिए, कर लेते हैं सर 5 + 2x - 4x टू द पावर 5 कर दिए। अब क्या करें, अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सर दोनों साइड का चीज़ है हम लोग, इसीलिए दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में कुछ नहीं याद हो रहा तो आप इसको याद कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे dy/y dx और सर d√अंडर 5 + 2x - 4 टू दी 5/dx कर दिए। आपको एक फार्मूला आप जानते होइएगा √x का डिफ्रेंशिएशन, आइए हम आपको इधर लिख देते हैं। √x का डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं सर 1/2√x। आप जानते हैं तो बोलिएगा हाँ सर हम जानते हैं। जो रूट के अंदर में है ना सर ओकरे रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो आपको रूट के अंदर में क्या दिख रहा है, ओकरे रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 5 + 2x - 4 × x के पावर 5 बाई क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 5 + 2x - 4 × x के पावर 5 हो जाएगा। सर यहाँ पे आप इतना से डिवाइड किए हैं तो आप इतना से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। 5 + 2x 4 × x के पावर 5/dx हो गया। आप क्या कीजिए सर हम लोग तो जानते हैं रूट में अंदर x रहता तो 1/2√x, बाकी यहाँ पे सर y होगा, बाकी x के जगह पे यहाँ पे चेंज होगा 5 + 2x 4 × x के पावर 5। अब सर एक बात जानते हैं जो सर जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और सर 2 को बाहर कीजिएगा, x का 1 और सर यहाँ पे 4 को बाहर कीजिएगा आप और सर पावर को नीचे लाइएगा और पावर में से 1 घटाइएगा, ये ही हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है सर 1/√अंडर 5 + 2x - 4 × x के पावर 5। यहाँ से आप देखिए तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर 2 - 20x के पावर 4, ठीक है सर। यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिएगा, यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर 2 से 2 यही वाला कट जाएगा तो हम लोग का क्या बच जाएगा सर 1 - 10 × x के पावर 4/√अंडर 5 + 2x - x के पावर 5 हम लोग का आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। कुछ नहीं कीजिए, आप इसे कुछ नहीं कर सकते तो आप इसे y बराबर लेट कर सकते हैं। सर कर लिए, अब कर लिए तो आप क्या कीजिए, डिफ्रेंशिएशन दोनों साइड का चीज़ है तो ये बार बार लिख रहे हैं, आप याद कीजिए इसको
सर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन भी कर रहा है और यहाँ पे आपको वेरिएबल भी, वेरिएबल करने का क्या मतलब इसका एंगल आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक्स क्यू दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे किसके ऊपर क्यूब दिख रहा है सर, एक्स के ऊपर, तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। अगर यहाँ पे थीटा के ऊपर क्यूब दिखता तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी रूल सब सेम ही होगा। यहाँ पे आप इसको कीजिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डी वाई बाई डी थीटा होता, डी साइन कॉस एक्स क्यू वाई डी एक्स। अब आपको पता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉस एक्स होता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वहीएगा एक चीज, जो एंगल में है ओकरे रिस्पेक्ट में, तो सर यहाँ पे तो आपको एंगल में दिख रहा होगा, साइन के एंगल में क्या दिख रहा है आपको, कॉस एक्स क्यू दिख रहा है, हाँ सर, तो आप कुछ मत कीजिए, आप उसी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए कॉस एक्स क्यू। सर इतना से आप यहाँ पे भाग कर दिए तो आप इतना से गुना कीजिए, कर दिए। अब आपको एक और फार्मूला आप जानते होइएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, सर अगर उस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हमको किया जाए, एंगल एक्स है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सर माइनस हम लोग का साइन एक्स हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर। अब यहाँ पे सर जेकरा रिस्पेक्ट में है एंगल ओकरे रिस्पेक्ट में कर दीजिए, मतलब यहाँ पे कॉस का एंगल सर एक्स क्यू है, अगर सर आप एक्स क्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, उसके बाद हमको कोई एतराज़ नहीं है। आपको देखिए इतना दिख रहा है, आप इतना से इतना पुरा दिए, इसी को हम लोग बाबू चैन रूल के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो इसे ही कर दीजिएगा, इसे ही कर दीजिएगा, फिर आपका सेम ही आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स नहीं, एक्स के जगह पे कॉस एक्स क्यू। अब क्या करें, तो अब यहाँ पे आप जानते हैं कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स के जगह पे एक्स नहीं एक्स क्यू, और यहाँ से पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से एक घटाएंगे। ओवरऑल देखिएगा तब से यहाँ क्या दिख रहा है सर, माइनस को लाइए ले आए 3x² सर साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे सर कॉस एक्स क्यूब, हम लोगों का यही आंसर हो जाएगा। और गुना में आगे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला को उठा के इधर कर लेते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सोल्व करें, तो आप इसे कुछ मत कीजिए, y बराबर आप लेट कीजिए, सर कर लिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सर ये दोनों साइड का चीज़ है, इसीलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। सर x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो गया। अब सर इसमें कर दीजिएगा तो d कॉस साइन एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको सर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई dx। इसमें सर आप कुछ मत कीजिए, आप चेन रूल लगा दीजिए। चेन रूल करने का क्या मतलब है, जो एंगल हो ओकरे रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगर आप उतना से भाग कीजिएगा तो उतना से आप गुना करते जाइए, और वो तब तक कीजिए जब तक वो फार्मूला पे काम करते रहेगा। तो आप यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सर कॉस का एंगल साइन एक्स क्यू है, तो आप इसी के रिस्पेक्ट में कीजिए। और यहाँ पे सर आप इतना से भाग दिए हैं तो आप इतना से गुना भी कीजिए, साइन एक्स क्यू बाई, सर यहाँ पे एक्स क्यू आप क्यों लिखें, क्योंकि अगर साइन का एंगल में एक्स रहता तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू है तो आप यहाँ पे इसको एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, बाई डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा सर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और सर अगर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, सर यहाँ पे एक्स के जगह पे कुछ नहीं है सर, साइन एक्स क्यू है। उसके बाद आपको कॉस का क्या होता है सर, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब साइन एक्स का क्या होता है सर, तो सर कॉस एक्स होता, लेकिन एक्स नहीं सर, यहाँ पे एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखेंगे। और सर इसको तो जानते हैं, पावर को नीचे लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, तो यहाँ से माइनस 3x² कॉस एक्स क्यू इंटू साइन
साइन एक्स क्यूब। हम लोग का यही आंसर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। आप इसे y बराबर लेट कर लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लिए। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सर कर दिए किसके रिस्पेक्ट में? तो सर वेरिएबल में भी एक्स है तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए। बाकी क्वेश्चन भी आपको कह रहा है डी वाई वाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डी होगा और यहाँ पे साइन। सर अगर एक्स रहता तो एक्स लिखते सर, यहाँ पे रूट में दे दिया कुछ तो आप उसको वैसा ही लिख दीजिए बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? साइन के एंगल में एक्स है नहीं है सर, तो अब इसको जो है एंगल में उसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो यहाँ से डी साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सर साइन के एंगल का क्या है सर? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना से सर आप यहाँ पे भाग किए, आप गुना भी कीजिए, कर दिए। अब आपको एक पता होगा रूट अंडर अगर x है, अगर उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग का 1/2 इंटू रूट अंडर x ही आता है। मतलब जो है रूट के अंदर में उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या दिख रहा है आपको सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सर उतना से भाग किए तो आप गुना कर दीजिए, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो अब यहाँ पे आप कर दिए। आप क्या कीजिए? आप फार्मूला पे से बैठा दीजिए। साइन एक्स का सर कॉस एक्स होता अगर सर वहाँ पे एक्स रहता तो, लेकिन एक्स के जगह पे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे सर 1 बाई सर रूट अंडर एक्स होता अगर सर यहाँ पे एक्स रहता तो, लेकिन वहाँ पे एक्स आपको नहीं दिख रहा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आप जानते हैं जोड़ या घटाव में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ कॉन्स्टेंट का 0 होगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा सर? वहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो सर पावर को नीचे लाइए, घटा दीजिए, मतलब यहाँ पे 2x बच जाएगा इंटू में ओनली, और कुछ नहीं बचेगा सर। 2 से 2 कट गया, यहाँ से x इंटू कॉस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग का यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 सोल्व करते हैं। आप क्या कीजिएगा? y बराबर आप लेट कर लीजिए, कर लिए। अब क्या होगा सर? इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दोनों साइड कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में? तो सर x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डी वाई बाई डी एक्स। सर यहाँ पे d रूट अंडर tan 2x बाई डी एक्स। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जो रूट है उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। जैसे रूट के अंदर क्या रहता है? अगर x रहता है तो x के रिस्पेक्ट में। अगर सर यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे tan 2x है, तो आप यहाँ पे कुछ मत कीजिए, आप जो है उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। कर दीजिए सर। यहाँ पे tan 2x अगर सर आप इतना से भाग किए हैं तो आप गुना भी कीजिए। और सर tan के एंगल में अगर x रहता था तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे सर 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा सर, हम लोग x बच जाएगा, उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। रूट x का सर 1/2 रूट x होता है। बाकी यहाँ पे x नहीं, x के जगह पे tan 2x है, tan 2x होगा। उसके बाद सेक स्क्वायर सर tan x का सेक स्क्वायर x नहीं 2x, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x का 1 होता है, 2 से 2 कट गया। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर 2x बाई रूट अंडर tan 2x। हम लोग का यही आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। y बराबर क्या होगा? y बराबर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर लिख लिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए दोनों साइड। किसके रेस्पेक्ट में? तो सर x के रेस्पेक्ट में आप कीजिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है? x ही कह रहा है, और यहाँ पे साइन का आप एंगल में देखिएगा तो x ही है, तो आप इसे x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। dy बाई डी एक्स
डी रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया। अब सर यहाँ पे आप क्या कीजिए, जो रूट में रहता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब चैन रूल लगाते हैं, लगा दीजिए। साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे सर इतना से आप भाग किए हैं, सर गुना कर दीजिए। सर वहाँ पे साइन के एंगल में आपको एक्स स्क्वायर देख रहा है, तो आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर से फिर आप भाग कर दिए, तो आप फिर गुना कर दीजिए। अब इसको फार्मूला में बैठा दीजिए, 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स नहीं सर, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स नहीं सर, एक्स स्क्वायर, और सर इसको पावर में से एक घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना सर, एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स टू द पावर एन का क्या होता है फार्मूला, पावर को नीचे लाइए, उसके बाद उसमें से एक घटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा सर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर हम लोग का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। y बराबर साइन स्क्वायर 3x + 4 हो गया। आपको एक चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं, उसमें 6 आइडेंटिटीज पढ़े हैं। हाँ सर, अगर कहीं पे सर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो हम लोग इसको कैसे लिखते थे सर, साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आप ऐसे को ऐसे लिखिएगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा सर, यहाँ पे आप देखिएगा तो एक फार्मूला काम कर रहा है, इतना को आप x मानिए तो x के पावर 2 हो गया, तो मतलब सर x के पावर n का हम लोग का फार्मूला क्या होता है, तो सर पावर को हम लोग नीचे लाते थे, उसमें से एक घटाते थे, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, उसी को हम लोग अप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा। पहला नंबर बात तो आप डिफ्रेंशिएट की भाषा सब में लिखाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में dx। अब यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, जो एंगल में दिख रहा था सर हम लोग उसी को रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ एंगल से आप नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि आप इसे चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए सर। अब इसके रिस्पेक्ट में करिएगा तो कैसे होगा सर, यहाँ पे सर जिसके ऊपर पावर रहता था हम लोग सर उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, तो यहाँ पे किसके ऊपर में पावर है, तो आप देखिएगा तो सर साइन 3x + 4 के ऊपर हम लोगों का पावर कितना है सर, 2 है, 2 दे दीजिए सर। जिसके ऊपर पावर आता था हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट दीजिए, किसके ऊपर में पावर है, साइन 3x + 4 कर दिए सर। अब इतना से भाग किए हैं तो आप सर गुना भी कीजिए, कर दीजिए, कर दिए सर। यहाँ पे 3x + 4 और सर यहाँ पे आप फिर इतना से भाग कर दिए, क्यों? क्योंकि साइन के एंगल में हम लोग क्या है 3x + 4 है, तो आप फिर यहाँ पे इतना से आप गुना कर दीजिए बाई dx। यहाँ से आपका देखिएगा तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, कैसे हो जाएगा। अब ऐसे भी तो डायरेक्ट आंसर ही आएगा सर, पावर को नीचे लाइए, पावर से एक घटाइएगा, एक को हम लोग नहीं लिखते हैं पावर में, ठीक है सर। अब यहाँ पे साइन x का cos x नहीं 3x + 4, यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन सर, 3 को बाहर करेंगे x का 1 तो मतलब 3 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 होता है तो सर 0 जोड़े घटा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का 3 होगा ओवरऑल, वो वहाँ पूरा का पूरा। आप एक चीज़ देख जानते होइएगा 11th में साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आपको ये फार्मूला याद है? तो बोलिएगा नहीं सर, क्योंकि आप लोगों को कितना याद है और कितना नहीं याद है वो तो हम जानते ही हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है किसी से पूछ दे तो वो भी नहीं बता पाएगा। यहाँ पे देखिए, आप इसको फार्मूला पे लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, पहले 3 को आप पहले लिखिए, यहाँ पे साइन होगा सर 2 होगा सर, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे थीटा होता तो थीटा होता था, लेकिन यहाँ पे सर
3x + 4 हो जाएगा हम लोग का यही आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। तो अभी हम आपको बताए थे जो साइन स्क्वायर थीटा है तो आप उसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे सर सेक क्यूब थीटा है तो आप इसे सेक थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे देखिएगा तो पहले आप क्या कीजिएगा, आप इसे y बराबर लेट कर लीजिए, कर लिए सर, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कर दिए। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सर dy बाई dx होगा सर, और यहाँ पे d सेक क्यू x/2 बाई dx। समझ गया सर। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर किसके ऊपर पावर है, तो यहाँ पे सेक x/2 के ऊपर में होल क्यू है। तो आप क्या कीजिएगा सर, जिसके ऊपर पावर आता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से आप इसे चाहिएगा तो आप सर इसे ऐसे लिख लीजिए, सेक x/2 का होल पावर 3 बाई, सर यहाँ पे केकड़ा ऊपर में पावर है तो सर सेक x/2 के ऊपर में पावर है। आप सर इतना से यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो आप सर मल्टीप्लाई भी कीजिए, कर दिए। अब सर सेक के एंगल में क्या है तो सर x/2 है, x/2 के रिस्पेक्ट में कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो x/2 से आप यहाँ पे क्या किए हैं सर डिवाइड, तो यहाँ पे सर मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1/2 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और सर x का dx/dx। अब यहाँ पे आप देखिए तो सर पावर को नीचे लाइए और सेक के पावर में से एक घटाएंगे तो स्क्वायर होगा, आप स्क्वायर के डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए सर इनटू यहाँ पे सेक x का डिफ्रेंशिएशन सेक x इंटू tan x, सर x नहीं x/2, यहाँ पे सर tan x होता, अगर x रहता तो x/2, और सर यहाँ पे 1/2 हो गया। इसे आप लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए 3/2 सेक स्क्वायर x/2 इंटू सेक x/2 इंटू tan x/2 हम लोग का आंसर होगा। इतना तो आंसर लिख लिए, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर यहाँ पे सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगा। आप अगर इतना भी आंसर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेक क्यू x/2 यहाँ पे tan x/2 लिख दीजिए, यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को सोल्व करते हैं। इसे कैसे करें, तो आप इसे y बराबर ले लीजिए साइन कॉस tan √x ले लिए सर। आप क्या करें, आप इसे कुछ मत कीजिए, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में सर x के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे dy बाई dx d साइन कॉस tan √x बाई dx। अब क्या कीजिएगा, आप एंगल को पकड़ते जाइए, उतना से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते जाइए। देखिए आप यहाँ पे देखिएगा तो साइन के एंगल में जो है ओकरे रिस्पेक्ट में पहले से डिफ्रेंशिएट होगा। यहाँ पे कॉस tan √x है, ठीक है सर, x हम ले लिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है सर, साइन के एंगल में ही पूरा का पूरा है तो पूरा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। देखिए यहाँ पे डी साइन के एंगल के पूरा का पूरा क्या है तो सर कॉस tan √x। तो सर आप यहाँ पे इतना से क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे दिख रहा होगा सर कॉस के एंगल में tan √x है तो आप सर इसी के √x से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब आप यहाँ पे डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, कर दिए सर। अब tan के एंगल में √x, सर √x मल्टीप्लाई y dx।
इतना लंबा चेन रूल, बस आपको कुछ नहीं करना है, इन सिंपल इसे चेन रूल लगाते ही चले जाना है। लगा दिए। अब यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स नहीं सर, कॉस टेन रूट अंडर एक्स हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कॉस एक्स का सर माइनस साइन एक्स, एक्स नहीं टेन रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे हो गया। आप देखिएगा टेन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर एक्स होता है सर, अगर एक्स रहता तो एक्स नहीं रूट एक्स, और सर हम लोग तो जानते हैं रूट एक्स के 1/2 रूट एक्स। यहाँ से आपको क्या हो गया, जो हो गया सो हो गया। आप यहाँ से माइनस यहाँ पे है तो आप माइनस पहले कर लीजिए, उसके बाद लास्ट वाले को पहले और पहले वाले को लास्ट में आप लिख लीजिए, -1/2 रूट एक्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू यहाँ पे साइन टेन रूट एक्स, इसके बाद कॉस टेन रूट एक्स। हम लोग का यही आंसर हो गया। चलिए हम लोग 15 के जैसा ही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सर, डिफ्रेंसिएशन दोनों साइड का चीज़ है तो आप इसे सर y बराबर मान लिए सर, और सर डिफ्रेंसिएशन दोनों साइड का चीज़ है कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, dy/dx होगा, तो बोलिएगा हाँ होगा। यहाँ पे सर d साइन, यहाँ पे साइन का एंगल क्या होगा, तो बोलिएगा सर कॉस का एंगल, टेन का एंगल कॉट एक्स हो गया सर। अब क्या करें, इसे आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब यहाँ से आप कुछ मत कीजिए, चेन रूल लगा लीजिए। कैसे लगता है सर, जो एंगल रहे उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। कर दीजिए, टेन कॉट एक्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइन एक्स का एंगल क्या होगा, अगर सर एक्स रहता तो एक्स के रिस्पेक्ट में, बाकी यहाँ पे साइन का एंगल कॉस टेन कॉट एक्स कर दिए सर। एक्स के रिस्पेक्ट में जो साइन का एंगल है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप इतना सा भाग किए हैं, आप इतने से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, कॉस टेन कॉट एक्स कर दिए सर। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा होगा, क्या, कॉस का एंगल आपको क्या दिख रहा है, तो सर कुछ नहीं दिख रहा हमको, टेन कॉट एक्स दिख रहा है। तो आप यहाँ पे सर कर दीजिए टेन कॉट एक्स बाई सर, यहाँ पे टेन का एंगल में सर कॉट एक्स दिख रहा है, तो सर यहाँ पे कॉट एक्स हो जाएगा, और सर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। बस, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, 4 ही स्टेप में चेन रूल लगा है, तो आप लगा दिए चेन रूल। आप क्या कीजिएगा, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बताइए, कॉस एक्स का सर अब आप इसे कुछ मत कीजिए, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। बताइए, साइन एक्स का सर कॉस एक्स, एक्स नहीं, क्या होगा सर, कॉस टेन कॉट एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए आगे क्या दिख रहा है सर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स नहीं, टेन कॉट एक्स हो गया। अब क्या करेंगे सर, अब अगला टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स नहीं, कॉट एक्स। और आप लोग जानते होइएगा कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्या करें सर, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, कर दिए सर प्लस, और वहाँ पे आप देखिएगा तो आप इसे लिख लीजिए सजा के, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन
tan cot x। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे सर लास्ट वाला है उसे पहले लिख लिया, और पहले वाले को लास्ट में लिख दीजिए। तो यहाँ से cos tan cot x हम लोग का आंसर। चलिए 16 नंबर का स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। यहाँ से y बराबर tan x। अब क्या कीजिएगा सर, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सर किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दिए। हाँ सर कर दिए। आप क्या करें, तो आप सर यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए तो आप इसे लिखिए dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर tan x लिख दिए। अब क्या करें सर, x के रिस्पेक्ट में बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आप चैन रूल लगा दीजिए, tan x। सर रूट के अंदर में जोड़ आता है ओकरे रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या है tan x। ठीक है सर, यहाँ से आप इतना से भाग किए हैं, आप यहाँ इतना से गुना कर दीजिए सर। यहाँ पे सर tan का एंगल tan x है, लिख दिए सर। फिर आप उतना से वहाँ पे सर भाग किए, यहाँ पे गुना कर दीजिए। रूट अंडर x का 1/2 रूट x, लेकिन सर यहाँ पे रूट के अंदर में x नहीं, tan x है, लिख दिए। अब क्या कीजिएगा tan x का सेक स्क्वायर x। सर x नहीं, x की जगह पे tan x है, अब लिख दिए। अब क्या करेंगे सर, tan x का यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला पर सर सेक स्क्वायर x। अब इसे आप चाहिएगा तो आप इसे लिख लीजिए ऐसे, सेक स्क्वायर x नहीं होगा सर, tan x बाई 2 रूट अंडर tan x। यही हम लोग का आंसर। स्क्रीनशॉट। y बराबर 1 प्लस साइन x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। कर दिए सर, विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर 1 प्लस साइन x बाई डी एक्स। रूट के अंदर में जोड़ आता है ओकरे रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ऐसे क्या हो जाएगा सर, डी रूट अंडर 1 प्लस साइन x बाई 1 प्लस साइन x। कर दिए सर, इतना से भाग किए हैं तो आप सर इतना से आप गुना भी कीजिए। कर दिए तो यहाँ पे सर x हो जाएगा। यहाँ पे सर 1/2 रूट अंडर सर 1 प्लस साइन x। और आप लोग यहाँ जानते हैं जोड़ में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का 0 और वहाँ पे साइन का सर cos x हो जाएगा। तो सर यहाँ पे cos x बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस साइन x हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। y बराबर रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर दोनों साइड का चीज़ है, आप इसे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x के रेस्पेक्ट में कर दिए। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स डी रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई सर डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग चैन रूल लगा देंगे, क्या हो जाएगा tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर रूट के अंदर में जोड़ आता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कर दीजिए tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर
सर यहाँ पे हम लोग इतना से डिवाइड किए हैं तो आप इतना से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, कर दिए। और सर आपको tan के एंगल 1 + x² दिख रहा है, तो यहाँ से 1 + x² y dx। ठीक है, अब क्या करें सर? तो सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो √x के 1/2 √x नहीं tan 1 + x²। अब यहाँ पे tan का डिफ्रेंसिएशन sec² x नहीं 1 + x²। और यहाँ पे जोड़ में अपना अपना डिफ्रेंसिएशन, लेकिन आप यहाँ देखिएगा तो वो कांस्टेंट का 0। और सर यहाँ पे आप देखिएगा तो आप इसमें से पावर को अगर आप नीचे लाइएगा तो सर पावर को नीचे लाइएगा मतलब पावर यहाँ होगा, और पावर से 1 घटाइएगा और 2 से 2 काट दीजिएगा। x sec² 1 + x² बाई √tan 1 + x²। हम लोग का ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। y बराबर cot √* cos √x हो गया। आप क्या करें, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सर कर रहे हैं, दोनों साइड का चीज़ है, और इसे दोनों साइड कर दिए, x के रिस्पेक्ट में कर दिए सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर d cot √* cos √x। अब क्या कीजिएगा, इसको आप x के रिस्पेक्ट में किए थे dx लगा दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चैन रूल दिख रहा होगा सर, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते चले जाएंगे। कर दीजिए। यहाँ पे आपको कॉट के एंगल क्या दिख रहा है, तो सर हमें कॉट के एंगल दिख रहा है √* cos √x। तो आप इसे कर दीजिए √* cos √x। सर यहाँ पे आप देखिएगा तो आप यहाँ पे इतना से आप डिवाइड किए हैं तो आप यहाँ पे इतना से मल्टीप्लाई भी कीजिए, d √* cos √x। यहाँ पे सर अब जो रहता है ना सर रूट के अंदर में हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या है सर, cos √x। अब यहाँ पे स्पेस में इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे सर हो जाएगा d cos √x बाई d √x। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे आप इसको यहाँ पे सर डिवाइड किए तो इतना मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, cos के एंगल में √x है, √x होगा सर। फिर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए √x से y dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओवरऑल देखिएगा। तो cot x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, -cos² x। सर x अगर रहता तो x लिखते हैं, x नहीं है, x के जगह पर √* cos √x है। हो गया। अब क्या कीजिएगा, रूट का क्या होता है सर 1/2। अगर रूट के अंदर x है तो x, अगर सर दूसरा कुछ है जो है रूट के अंदर में ओकरे रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट है तो रूट के अंदर में वही हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे cos x का -sin x, x नहीं सर, यहाँ पे sin √x हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 √x। √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x। अब आप इसे सजा के लिख दीजिए, क्या हो जाएगा सर, पहला नंबर तो माइनस माइनस खत्म, प्लस 1/4 लिख दिए सर, प्लस। अब यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे सर दोनों नीचे रूटे में है, तो सर रूटे में है तो यहाँ पे लिख दीजिए, पहले ऊपर वाले को लिख लीजिए sin √x इंटू cos x² √cos √x हो गया सर। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको √x इंटू √cos √x
हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। इसे कैसे सोल्व करें, तो पहले आप इसे y बराबर मान लीजिए, सर मान लिए, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग का dy बाई डी एक्स, डी साइन रूट अंडर साइन रूट x होगा, और सर बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कर दिए। अब क्या होगा, तो सर अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा चेन रूल लगेगा, लगा दीजिए। क्या होगा, डी साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स बाई साइन के एंगल में सर रूट अंडर साइन रूट एक्स। यहाँ पे सर आप इतना से डिवाइड किए हैं तो इतना से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिए। अब जो रूट के अंदर में रहता है उकरे रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या था रूट के अंदर में, सर साइन रूट एक्स, यहाँ पे फिर आप डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई कीजिए साइन रूट एक्स से, कर दिए। सर साइन के एंगल में रूट एक्स से सर आप डिवाइड किए, रूट एक्स से आप डिवाइड किए तो आप सर मल्टीप्लाई कीजिए, और सर फिर यहाँ पे डी एक्स लिख दीजिए। हो गया इतना, तो बोलिएगा हाँ सर हो गया। आप क्या करें, तो आप इसे आप डायरेक्ट फार्मूला में बैठा दीजिए। साइन एक्स का कॉस एक्स नहीं सर, साइन रूट अंडर एक्स हो गया। यहाँ पे सर रूट एक्स का 1/2 रूट अंडर, सर रूट एक्स का हम लोग का 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, लेकिन एक्स नहीं, साइन रूट एक्स, उसके बाद यहाँ पे साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया सर। अब यहाँ पे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके आप इसे लिख दीजिए। तो यहाँ आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉस रूट एक्स कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स 4 रूट एक्स, और सर 2 2 4 रूट एक्स, यहाँ पे रूट साइन रूट एक्स हम लोग का आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। आप इसे y बराबर लेट कीजिए, सर साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स, ठीक है सर। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, दोनों साइड कर दीजिए। किसके रिस्पेक्ट में, सर एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और सर इसको कीजिएगा तो डी साइन रूट अंडर कॉस रूट एक्स हो गया सर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब इसे आप क्या कीजिए सर, चेन रूल, डी साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर ए एक्स बाई, सर साइन का एंगल जो है उसी के रिस्पेक्ट में सर कॉस रूट ए एक्स है। अब क्या कीजिए करें, तो आप इसे इतना से डिवाइड किए तो आप इतना से इसे मल्टीप्लाई कीजिए, डी होगा रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स, ठीक है सर। अब सर रूट के अंदर में जो रहता है अपने रिस्पेक्ट में क्या है सर, कॉस रूट अंडर ए एक्स हो गया। आप क्या करें तो सर, तो आप यहाँ डिवाइड किए हैं तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, लीजिए, कर दिए, बाई सर कॉस के एंगल में रूट ए एक्स, एक्स हो गया सर। आप क्या करें, तो अब आप यहाँ पे आप इधर लिख लीजिए नीचे में, सर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर ए एक्स। सर रूट के अंदर में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में सर ए कांस्टेंट है, ए बाहर, सर एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स। सर अब क्या करें, अब आप इसे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा सर, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, एक्स नहीं, कॉस रूट अंडर, अब आप इसे क्या कीजिएगा, आप इसे बैठा दीजिए फार्मूला पे, सर कॉस
सर एक्स होता, अगर एक्स रहता तो एक्स नहीं, क्या है कॉस रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे सर रूट का 1/2 और रूट के अंदर जो रहता है सर, सो यहाँ पे कॉस रूट एक्स है, लिख दिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अगला का क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा सर अगला में हम अब यहाँ पे अगला में cos x का माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे सर हम लोग जानते हैं रूट एक्स का 1/√x, एक्स नहीं सर, यहाँ पे ए एक्स होगा और यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए माइनस आपको दिख रहा है एक जगह सर, माइनस a/4, और सर आप ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो यहाँ से कीजिएगा क्या हो जाएगा साइन रूट अंडर ए एक्स इंटू, यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर साइन रूट अंडर ए एक्स इंटू कॉस रूट अंडर कॉस रूट एक्स। अब क्या करें सर, बटे में वाला को बटे में कर लीजिए, तो रूट अंडर ए एक्स इंटू रूट अंडर कॉस रूट ए एक्स। हम लोग का आंसर इतना पे आप चाहिएगा तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो इससे आगे आपको सोल्व करके दिया हुआ है। कैसे, देखिए यहाँ पे इतना लिखिएगा, लिख लेंगे सर, यहाँ पे ये भी लिखिएगा आप सर, ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, यहाँ पे इंटू है रूट अंडर कॉस रूट एक्स भी होगा सर। और सर यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहिएगा, यहाँ पे रूट में दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो सर अपना अपना रूट, सर यहाँ पे ये हो जाएगा रूट ए इंटू रूट एक्स, सर यहाँ कॉस रूट एक्स हो जाएगा। तो आप क्या करें सर, तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए आपको एक चीज़ तो दिख ही रहा होगा, आप एक चीज़ समझते हैं ना, अगर सर हम लोग बिना रूट वाले को रूट से काटें तो क्या होगा सर, जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास ये ए है, आप इसको रूट ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ए को लिख सकते हैं सर रूट ए इंटू रूट ए बाई रूट ए, एक से एक कट गया सर, यहाँ पे क्या बच गया, तो सर यहाँ पे रूट ए बच गया और सर यहाँ पे रूट एक्स है, तो आप इसे दोनों को एक जगह कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे रूट ए हो जाएगा बाई रूट एक्स हो जाएगा, आप यहाँ पे इसे ऐसे करके लिख लीजिएगा, आपका यही आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, ऐसे आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। आप इसे y बराबर सर रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब क्या कीजिएगा, अब आप इसे प्यार से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लीजिए सर कर दिए, दोनों साइड किसके रेस्पेक्ट में x, dy बाई डी एक्स, सर d रूट अंडर साइन रूट एक्स बाई डी एक्स। अब क्या करें सर, जो रूट के अंदर में रहता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या है सर, रूट के अंदर में साइन रूट एक्स है, तो आप क्या करें सर, यहाँ पे है तो है, आप कर दिए। अब सर इतना से आप यहाँ पे भाग दिए, तो इतना से आप गुना कीजिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर साइन के एंगल में साइन रूट एक्स है, और सर यहाँ पे आप डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको साइन के एंगल में रूट एक्स दिख रहा होगा, तो आप यहाँ भी रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब क्या करें यहाँ पे, तो आप सर रूट का 1/2 रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब क्या करें सर, यहाँ पे साइन एक्स का कॉस, और सर एक्स नहीं साइन रूट एक्स, अगर एक्स रहता तो एक्स
अगर x की जगह कुछ और है तो कुछ और होगा सर। अगर उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट है तो अब सर साइन x का cos x रूट x के 1/2 रूट x। आप क्या करें तो अब आप यहाँ पे एक साथ लिख लीजिए, ऊपर वाले को एक साथ लिख लीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा cos रूट x इंटू cos साइन रूट x बाई दूने 4 रूट x यहाँ पे साइन रूट x। ये हम लोग का आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, कैसे सॉल्व करें। y बराबर आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। आप y बराबर ले लीजिए सर, ले लिए। अब इसको क्या करें तो सर डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, दोनों साइड का चीज है सर, उससे हम लोग दोनों साइड अप्लाई करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें सर। तो पहला ना बात था, इसे y बराबर मान लिए सर, और सर डिफरेंशिएशन दोनों साइड का चीज है, तो आप सर इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड। सर कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तो सर x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे सर dy बाई dx बराबर d cos tan रूट अंडर x प्लस 1 कर दिए सर। अब क्या हो जाएगा बाई dx। अब यहाँ पे सर आप इसको चेन रूल लगा दीजिए, tan रूट अंडर x प्लस 1 बाई सर क्या होगा यहाँ पे सर cos का एंगल tan रूट अंडर x प्लस 1 है सर, वहाँ पे उतना से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पे आप उतना से मल्टीप्लाई कीजिए बाय सर यहाँ पे tan के एंगल में रूट अंडर x प्लस 1 सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उतना से सर रूट के अंदर में जो रहता है हम लोग उसके रिस्पेक्ट में x प्लस 1 को सर डिवाइड किए मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई dx। अब हम लोग क्या करें, फार्मूला पे आप डायरेक्ट बैठा दीजिए, माइनस साइन cos x का माइनस साइन x होता है, x नहीं सर रूट अंडर x प्लस 1। यहाँ पे सर tan x का sec स्क्वायर x नहीं रूट अंडर x प्लस 1। अब यहाँ पे सर रूट का क्या होता है सर 1/2 रूट अंडर जो रहता है, सो लिख दीजिए 1/2 रूट अंडर क्या है x प्लस 1। सर कांस्टेंट का 0 x का 1, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे सजा के लिख लीजिए माइनस सेक स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1 इंटू साइन tan रूट अंडर x प्लस 1 बाई 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 1 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें सर। तो आप इसे पहले ना बात आप इसे y बराबर लेट कीजिएगा, कर ले सर डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx और d साइन रूट अंडर cos x रूट अंडर tan mx हो जाएगा बाई dx। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, आप इसे चैन रूल लगा दीजिए, क्या हो जाएगा सर साइन रूट अंडर cos रूट अंडर tan mx हो गया सर। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको साइन के एंगल में क्या दिख रहा है, तो सर रूट अंडर cos रूट अंडर tan और सर mx हो गया। आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप इतना से डिवाइड किए हैं तो आप इतना से आप मल्टीप्लाई कीजिए,
कॉस रूट अंडर tan mx। अब सर रूट के अंदर में जो रहता है ना उसी के रिस्पेक्ट में, तो आपको कितना दिख रहा है रूट के अंदर में, तो सर हम लोग को ये इतना दिख रहा होगा। देखो ये इतना दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। आइए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। जो रूट के अंदर में दिख रहा है सर उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस रूट अंडर tan mx। सर अब अगर इतना से यहाँ पे सर आप एक चीज किए हैं, क्या किए हैं सर, डिवाइड किए हैं, तो आप सर इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए tan mx बाई, सर यहाँ पे आप कॉस के एंगल क्या देख रहे हैं, d रूट अंडर tan mx। अब यहाँ पे सर यहाँ पे आप इतना से डिवाइड किए हैं, फिर आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कीजिए d रूट अंडर tan mx बाई सर रूट के अंदर में tan mx। ठीक है सर, अब क्या करें, तो आप सर यहाँ पे फिर डिवाइड कर दिए, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए d tan mx, और सर tan के एंगल में mx दिख रहा है सर, m को बाहर कीजिए, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। देखिए इतना बड़ा चेन रूल लगा है, आप यहाँ पे देखिएगा तो हम आपको एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे साइन के एंगल में ये पूरा था, तो ये पूरा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जो था सर रूट के अंदर में उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कॉस के एंगल क्या था, तो सर रूट अंडर tan mx था उसके रिस्पेक्ट में, सर फिर यहाँ पे रूट के अंदर में जो था उसके रिस्पेक्ट में, और फिर सर यहाँ पे आप tan के एंगल जो देख लीजिएगा उसके रिस्पेक्ट में कर दिए, और सर वहां से कांस्टेंट को बाहर किए और बच गया x उसके रिस्पेक्ट में कर दिए। अब कर दिए, आप क्या करें सर, तो अब इसे फार्मूला लगा दीजिए। क्या होगा फार्मूला, आइए अब इसे फार्मूला पे बैठा दीजिए सर, कॉस रूट अंडर क्या है सर, कॉस रूट tan mx बैठा दिए सर। अब इसे कीजिएगा तो 1/2, अगर सर x रहता तो x नहीं है, तो सर cos रूट अंडर tan mx। ठीक है सर, बैठा दिए। अगला का cos x का सर माइनस साइन x होता है, x नहीं, रूट अंडर tan mx बाई सर क्या होगा, तो अगला को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बाई नहीं होगा। अब अगला क्या होगा सर, 1/2 रूट x का, अगर सर x रहता तो x, हम यहाँ पे tan mx लिखेंगे। ठीक है, लिख दिए सर। अब क्या करें, तो अब आप उसे आगे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। क्या हो जाएगा सर, आगे tan x का sec स्क्वायर x नहीं mx, और सर यहाँ पे m और x का 1 होता है। आप यहाँ से लिखिएगा तो क्या लिख रहा है सर, पहला नंबर बात तो आप देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा है m दिख रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 2, सर m और सर 2 दिख रहा है, सर लिख दीजिए। माइनस भी दिख रहा होगा, हाँ सर माइनस भी दिख रहा है, यहाँ पे लिख दिए। अब ऊपर वाले को ऊपर गुना करके लिख दीजिए, नीचे वाले को नीचे गुना करके लिख दीजिए, सेक स्क्वायर mx। ठीक है सर, अब यहाँ पे साइन रूट अंडर tan mx, अब यहाँ पे cos रूट अंडर tan mx। अब क्या करें सर, बटे नीचे वाले को गुना कर दीजिए, रूट अंडर tan mx इंटू रूट अंडर कॉस रूट अंडर mx। यही हम लोग का आंसर हो गया। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।